अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूँ शुएब और आप लोग देख रहे हैं भट्टी इंटरटेनर। आज आपका भाई आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया है और स्पेशली आपके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैं शेख जायद रोड से वापस जाऊँगा शारजाह। राइट नाउ आई एम इन अलबरशा एरिया। जस्ट नाउ मैंने अपनी कस्टमर को छोड़ा है जो कि मेरे साथ वीक में 2-3 बार आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से बड़ा फ़ायदा होता है मुझे। शी इज़ अ नाइस लेडी। तो यहाँ से क्या है कि सीन के बरशा जो है ऑलमोस्ट एंड है दुबई का, इसके ऑपोजिट में मरीना है, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं शारजा की तरफ जाऊँगा तो रास्ते में बहुत से ऐसे रूल्स आते हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने थे कि आप शेख जायद रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। ये वो रोड है जो आपको रासल खैमा से सऊदी बॉर्डर तक लेके जाता है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त हाईवे है, बहुत ही बड़ा हाईवे है। इसके जो स्पीड्स हैं इसकी वो कई दफ़ा बदल जाती हैं। हर स्टेट में इसकी स्पीड चेंज है, ठीक है। अबू धाबी में ये 160 तक भी जाती है और दुबई में ये 130 तक जाती है। फिर कुछ एरियाज में, कुछ अलग अलग स्टेट्स में इसकी स्पीड अलग अलग होती है। किसी किसी जगह पे ये 100 पे भी आ जाती है, 80 पे भी आ जाती है। तो रासल खैमा से जब शुरू होती है तब ये इतनी बड़ी हाईवे नहीं होती, थोड़ी छोटी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही शारजा आते हैं, शारजा आके भी मज़ीद थोड़ी सी खुल जाती है रोड। लेकिन जैसे ही दुबई में एंट्री होती है ना तो शेख जायद रोड का एक अलग ही स्वैग हो जाता है। फिर वो सऊदी बॉर्डर तक ऐसे ही रहता है। तो इस हाईवे के ऊपर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी है और देखकर गौर करके गाड़ी चलानी है ताकि हम फाइन से बच सकें। तो जैसा कि अभी मैं बरशा से निकला हूँ और मेरा मुंह शारजा की तरफ है, तो मैं सबसे पहले तो अपना ट्रैक चूज़ करूँगा कि मुझे किस ट्रैक में जाना है, क्योंकि मेरी स्पीड जो है इस टाइम 100 है। मैं 120 पे जा सकता हूँ लेकिन मैं नहीं जा रहा क्योंकि आप लोगों से बातें करनी है, मैं उड़ता हुआ जाना नहीं चाहता। अभी जब मैं वापस आया हूँ यहाँ पे तो मैं 119 का क्रूज़ लगा के आया हूँ। क्रूज़ कंट्रोल क्या है, कैसे फंक्शन करता है, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, वो आप देख लो। लेकिन अब सीन ये है कि क्रूज़ कंट्रोल को भी डेली यूज़ नहीं करना। तब यूज़ करो जब आप फ़ोन कॉल पे हो या आप किसी से बातें कर रहे हो जो आपके साथ बैठा हुआ है, तो आपका रोड पे फोकस नहीं है। तो फिर आप क्रूज़ लगा दो ताकि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ ना हो और आपको कैमरा ना लग जाए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कैमरा 600 दिरहम का है। तो क्रूज़ कंट्रोल कैसे काम करता है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्रूज़ को आपने तब यूज़ करना है जब आप बड़े बिजी हों, तब डेली यूज़ ना करो। क्रूज़ इलेक्ट्रिक फ़ीचर है, फेल भी हो सकता है और बंदा ऊपर भी जा सकता है। होता नहीं है ऐसा, बहुत कम हुआ है, लेकिन ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जी मेरी स्पीड यहाँ पे लॉक हो जाए, तो मैं क्रूज़ का बटन दबाऊंगा जो कि ये है। ये मैं दबाऊंगा तो मीटर पे भी साइन आ जाएगा, ठीक है। वो देखो क्रूज़ का साइन आ गया, ये छोटा सा आइकन। अब मुझे स्पीड यहाँ फिक्स करनी है, तो आप देख सकते हो यहाँ लिखा है सेट और RES, ठीक है। सेट करने से स्पीड हो जाएगी लॉक। ये हो गई लॉक। आप देखें ग्रीन हो गया वो साइन जो पहले वाइट था और छोटा सा 52 इधर ग्रीन में भी लिखा आ रहा है। स्पीड मेरी लॉक हो गई है। एक्सीलेटर से पाँव मेरा उठा दिया गया, ठीक है। मेरा पाँव उधर नहीं है। अब मैं बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ हूँ। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ना मेरा एक्सीडेंट होगा, हादसा होगा इस तरह का, ना मेरा कोई फ़ाइन होगा, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज़ करना है तो बस प्लस पे क्लिक करते जाओ, स्पीड इंक्रीज़ होती जाएगी, और डिक्रीज़ करना है तो माइनस पे क्लिक करते जाओ, कम हो जाएगी। ज़्यादा करके दिखाता हूँ, ये देखो। अब मैं प्लस पे क्लिक करता जा रहा हूँ, स्पीड बढ़ती जा रही है मेरी। जितना मैं प्रेस करूँगा उतनी बढ़ती जाएगी, जितना मैं माइनस करूँगा उतनी डिक्रीज़ होती जाएगी। कैंसिल करने के लिए सिंपली इसको आप कैंसिल का बटन दबा दो, नहीं तो ब्रेक पे पाँव रखोगे तो ये फीचर कैंसिल हो जाएगा। इन केस अगर आपके सामने कोई आ गया है और आपकी स्पीड लॉक है तो आप अगर ब्रेक पे पाँव रखोगे तब भी ये फीचर ख़त्म हो जाएगा, नहीं तो कैंसिल पे क्लिक करोगे तब भी ये फीचर ख़त्म हो जाएगा। कैंसिल पे क्लिक किया, फीचर ख़त्म हो गया। तो ये है सिंपली क्रूज़ कंट्रोल। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया कि मैंने आपको बता दिया कि क्रूज़ कंट्रोल क्या है और कैसे काम करता है। आप इस पे अमल करें। क्रूज़ कंट्रोल लगाना आपको आना चाहिए। हर गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल तकरीबन अब आता है और उसका रीज़न यही है कि आप अपने आप को वायलेशन से बचा सकें और किसी बड़े हादसे से बचा सकें। अगर आपका कंसंट्रेट नहीं है रोड पे तो क्रूज़ लगा दो, ठीक है। क्योंकि आप बातों में आप रेस दे दोगे ज़्यादा, एक्सीलरेटर आपका ज़्यादा हो जाएगा तो बस फिर आपको फ़ाइन होगा। मुझे जब भी फ़ाइन हुआ इसी वजह से हुआ है कि मैं फ़ोन पे बिज़ी था। तो अब मुझे ट्रैक चेंज करना है, तो मैंने सबसे पहले मिरर देखा है, इंडिकेटर लगाया है और ट्रैक चेंज कर लिया है, ठीक है।
इस हाईवे के कुछ रूल्स हैं, ये नहीं कि मैं इधर जिग जैग करता जाऊँ। यहाँ पे लाइव कैमराज लगे हुए हैं। अगर यहाँ पे मैं सोचूं कि यहाँ पे सिर्फ वही कैमरा है जो फ्लैश करता है तो बस ये गलत है। यहाँ हर जगह जगह पे लाइव कैमराज लगे हैं और पुलिस और एक स्पेशल डिपार्टमेंट जो है ट्रैफिक का वो हमें लाइव देख रहा है 24/7। तो जो बंदा जिग जैग करता है, जो बंदा यहाँ फनकारियाँ करता है, वो कुछ ही घंटों में या कुछ ही मिनट में वो पकड़ा जाता है। तो वॉयलेशन नहीं करनी। ये मत सोचो कि इधर कोई कैमरा नहीं है, मैं जो मर्ज़ी करूं, ठीक है, बचने को बच भी जाओगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस दिन उनके हाथ आओगे बड़े बुरे आओगे। तो वैसे भी आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए, आपके साथ जो कस्टमर बैठा है उसकी ज़िंदगी प्यारी होनी चाहिए। उसके बाद जो ये लोग रोड पे नज़र आ रहे हैं, ये जो गाड़ियाँ जा रही हैं, इनकी ज़िंदगी आपको प्यारी होनी चाहिए। तो आपने चाहे आप गाड़ी 100 पे चलाओ चाहे 200 पे चलाओ, लेकिन रहना रूल में है। इंडिकेटर लगाना मत भूलो लाइन चेंज करते हुए, और स्पीड के हिसाब से ट्रैक पे रहो। अब जैसे वो गाड़ी जा रही है वो पूरा 120 पे जा रही है, इसीलिए वो फर्स्ट ट्रैक में है। दूसरी जो BMW जा रही है मेरे आगे ब्लैक वाली, वो 120 पे नहीं है लेकिन 110 से ऊपर है, तो वो भी दूसरे ट्रैक में है। मैं और मेरे आगे की ये जो हाईएस्ट जा रही है, हम दोनों जा रहे हैं 105 पे, तो हम तीसरे ट्रैक पे हैं। अगर इससे कोई नीचे जाएगा तो वो चौथे ट्रैक में जाना चाहिए। अगर पहले ट्रैक में कोई 80 पे जाएगा तो वो भी एक्सीडेंट का जो है ना बायस बनेगा, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस शारजा की तरफ। यहाँ पे कुछ नए कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं जो सीट बेल्ट, खाना पीना, मोबाइल यूज़ करना, सब चीज़ें वो नोट करते हैं। और 800 दिरहम का फ़ाइन है प्लस 4 ब्लैक पॉइंट्स, ठीक है। 24 ब्लैक पॉइंट्स होते हैं टोटल आपके लाइसेंस में। अगर आपको टोटल 24 ब्लैक पॉइंट्स लग गए तो आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपको ब्लैक पॉइंट्स से बचना है, ठीक है। और 1 साल के बाद आपके ब्लैक पॉइंट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं अगर आप मज़ीद पंगे नहीं करते तो ब्लैक पॉइंट से बचना है आपने, हाथ फाइन से बचना है। ऑब्वियसली फ़ाइन नहीं होगा तो ब्लैक पॉइंट्स भी नहीं होंगे। तो जो नए कैमरे लगे हैं वो भी आएंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो सीट बेल्ट भी देख रहे हैं, खाना पीना भी देख रहे हैं। आप गाड़ी में खाते हुए भी फ़ाइन ले लेंगे और मोबाइल यूज़ करते हुए भी फ़ाइन आ जाएगा आपको, और तगड़ा फ़ाइन है वो। मेरे दोस्त को आया था, 4 दिन वो सोया नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से बचना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद इस हाईवे पे इन केस अगर आपकी गाड़ी का टायर बर्स्ट हो जाता है या पंचर हो जाता है तो आपको गाड़ी को स्लो स्पीड में नीचे लेके जाना है। ये नहीं कि एकदम ही राइट मोड़ा और वो गए और नीचे से दूसरों को मार दिया, ठीक है। इंडिकेटर, पहले शीशा देखोगे, इंडिकेटर लगाओगे, आहिस्ता 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 नीचे आते जाओगे। पीछे वाली गाड़ियां जब देखेंगी कि इस बंदे ने इंडिकेटर लगाया हुआ है और इसका टायर फट चुका है या पंचर हो चुका है, वो अपनी स्पीड ऑलरेडी कम कर लेंगे। कैसे उन्हें पता चला? आपके इंडिकेटर से, आपकी हरकतों से, क्योंकि हर बंदा आगे वाली गाड़ी पे फोकस करके बैठा होता है कि वो क्या कर रही है, क्योंकि आगे वाली गाड़ी की चाल ही आपको बताती है कि माहौल साफ़ है या ब्रेक लगने वाली है या कुछ होने वाला है। कभी भी अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो जो आपके आगे वाली गाड़ी है उसको मत देखो, उससे आगे वाली को देखो। आपके आगे वाली नहीं, उससे आगे वाली को देखो। अगर उसने ब्रेक्स लगा दी हैं तो आप तैयारी पकड़ लो। आपके आगे वाला में भी मोबाइल यूज़ कर रहा हो या वो बिज़ी हो या उसका ध्यान ना हो, वो ब्रेक लगाए जाके एंड पे, या वो लगानी भूल जाए तो आप उसको देख रहे होंगे तो आप भी बीच में जाके लगेंगे। तो आपसे आगे वाली नहीं, उससे आगे वाली गाड़ी पे नज़र रखो कि वो क्या कर रही है, उसकी एक्टिविटी क्या है, ठीक है। अगर उसने ब्रेक्स लगा दी हैं इमरजेंसी तो आपको पहले ही पता लग गया तो आप तैयारी पकड़ लो। आपके आगे वाला साईं लोग भी हो सकता है, उसका ध्यान नहीं भी हो सकता, उसके पीछे रहोगे तो गए। टायर पंचर होने की सूरत में आपको मैंने बताया कि आपको लास्ट ट्रैक में ले जाना है, येलो लेन के अंदर जाके आपको गाड़ी रोकनी है और एकदम से नीचे नहीं जाना। जो होना था वो तो हो गया, पंचर होनी थी हो गई, टायर फटा था फट गया, लेकिन अब दूसरों की जान बचानी है और हादसों से बचना है, अपनी भी जान बचानी है। तो स्लोली गाड़ी नीचे ले जानी है। लास्ट ट्रैक जो होता है येलो लेन, उसके नीचे ले जानी है, जहाँ से एम्बुलेंस गुजर सकती है, पुलिस गुजर सकती है और इमरजेंसी में हमारी गाड़ियाँ रुक सकती हैं, जिस पे कोई फाइन नहीं है। उतर के पहला काम ये करना है, गाड़ी में से निकालना है ट्रायंगल, ठीक है, जो वार्निंग एक साइन होता है हमारे पास, उसको
कोई 1000 मीटर 1000 मीटर कह रहा हूँ 100-200 मीटर के फासले पे उसको आपने लगा देना है, ठीक है। उसको आपने लगा देना है। उससे ये होगा कि आने वाले लोगों को पता होगा कि आगे वार्निंग साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कुछ आगे प्रॉब्लम है गाड़ी को, वो गाड़ी खड़ी हुई है, बंद है, तो वो एहतियात कर लेंगे, पहले से ब्रेक्स लगा लेंगे। और अगर पुलिस आती है और पुलिस देखती है कि आपने वार्निंग साइन लगाया हुआ है तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, और अगर आपने वार्निंग साइन नहीं लगाया तो आपको बड़ी खूबसूरती से एक इनाम देंगे जिसका मतलब है 500-600 दिरहम, ठीक है। अब ये डाउनटाउन के पास में आ गया हूँ और ये साले का आ गया जी अल-सफ़ा का, ठीक है। डाउनटाउन का ये जो ब्रिज आ रहा है बुर्ज खलीफा की तरफ राइट पे जाता है और लेफ़्ट पे जाता है सिटी वॉक की तरफ। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रिज आना है ना ज़बील वाला, उसके पास वो लगे हुए हैं कैमरे जो हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। अब ये देखो हाईवे कितना बड़ा है। अब इतने बड़े हाईवे पे अगर आप एक्सीडेंट करते हैं तो मैं आपको क्या बोलूँ, फिर आप क्या है। इतना बड़ा हाईवे है, आज ट्रैफिक नहीं है क्योंकि आज संडे है, आगे पीछे ट्रैफिक ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी यार बहुत बड़ा हाईवे है। अगर आप अपने आप को एक्टिव करके रखा हुआ है आपने तो एक्सीडेंट नहीं हो सकता। लोग मोबाइल यूज़ करने के चक्कर में एक्सीडेंट करते हैं, ठीक है। उनका फोकस नहीं होता रोड पे, वो इस वजह से एक्सीडेंट करते हैं। अगर आप फोकस करके बैठे हुए हैं तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये है जी अपना नहीं, ये है यूएई का डाउनटाउन, ठीक है। हमारे राइट पे बुर्ज खलीफा दुबई मॉल है, लेफ़्ट पे सिटी वॉक का एरिया, और ये शेख जायद रोड पे मैं जा रहा हूँ। स्पीड मेरी 107 है। तीसरा ट्रैक मैंने पकड़ा हुआ है। आगे आ रहा है जी एमिरेट्स का मेट्रो स्टेशन, ठीक है। इसके बाद जो ब्लू साइन बोर्ड्स आएंगे वहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कैमरे, उनके सामने आपको ट्रैक भी चेंज नहीं करना, उनके सामने कोई ऐसी वायलेशन नहीं करनी। वो कैमरे बहुत चीज़ें नोट कर रहे हैं और ख़तरनाक कैमरे हैं वो। अभी तो उन्होंने हर एंट्री पे लगा दिए हैं, यानी कि शारजा से दुबई जाते हुए हर एंट्री पे वो कैमरे लग गए हैं। अब गौर करना, ये जो सामने ब्लू बोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, इन ब्लू बोर्ड्स के बिल्कुल नीचे वो कैमरे लगे हुए हैं और हर गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं। गौर से देखना आप, ये ब्लू बोर्ड्स के नीचे देखना आप, हर ब्लू बोर्ड के नीचे कैमरा लगा हुआ है, हर ट्रैक पे हर गाड़ी को स्कैन कर रहा है, ये देखो, ठीक है। वीडियो मेरी पॉज करके देख लेना। ब्लू बोर्ड के नीचे लगे हुए थे, लाइन से लगे हुए थे, हर ट्रैक को वॉच कर रहे थे, हर गाड़ी को स्कैन कर रहे थे, ठीक है। इवन वो गाड़ी का मुल्किया भी देख रहे होते हैं कि एक्सपायर्ड तो नहीं है, गाड़ी का आईडी कार्ड समझ लो। तो ये लगाए गए हैं। इसके बाद शारजा से दुबई आते हुए जितनी एंट्री हैं, ठीक है, और एग्ज़िट वहाँ पे लगा दिए गए हैं। तो इन सब का एक ही काम है, इन्होंने हर चीज़ नोट करनी है, और आपका एक ही काम है, आपको हर चीज़ अवॉइड करनी है, ठीक है। तो इतना कोई मुश्किल नहीं है कि दुबई में गाड़ी चलाना या शेख जायद रोड पे चलाना, या इतने कानून है मैं क्या करूँगा, ये है वो है, मुझे फ़ाइन आ जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने रूल के मुताबिक गाड़ी चला रहे हैं तो कुछ भी नहीं होता यार। छोटी मोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, छोटे मोटे मामला तो हो जाते हैं, हर बात पे फ़ाइन नहीं आते, ऐसा भी नहीं है। जैसे सिग्नल खुला और आपने राइट जाना था, आप सीधे निकल गए, इस बात पे भी कोई फ़ाइन नहीं है, इतना कोई इशू नहीं है। छोटी मोटी बातों की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो टेंशन लेने वाली बातें हैं वो हैं, जैसे ये मैंने आपको बताई है कि आपको सीट बेल्ट बहुत ज़रूरी चाहिए, आपके हाथ में कोई खाना नहीं होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल तो आपके हाथ में होना ही नहीं चाहिए। मेरा मोबाइल ये सामने डैशबोर्ड पे लगा हुआ है जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ। दूसरा येंगो वाला फ़ोन आपने देखा है लेफ़्ट साइड पे लगा हुआ है। हाथ में मेरे कोई मोबाइल नहीं है। हाथ में मैं तब पकड़ूंगा जब मैं अपने शारजा में जाऊँगा, यानी कि अपने घर शारजा एरिया में। वहाँ पे मैं जो मर्ज़ी करूँ, वो मेरा इलाका है, मुझे पता है उसका। बट इन दुबई और अबू धाबी बहुत ज़्यादा सख्ती है, ठीक है। और इस हाईवे पे ट्रैवल करते हुए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर 2-4 किलोमीटर के बाद साइन बोर्ड्स आते हैं जो बताते हैं कि शारजा किस तरफ है, दुबई किस तरफ है, अबू धाबी किस तरफ है। इसके अलावा वार्निंग साइंस भी आते हैं। अगर किसी जगह पे रोड मेंटेनेंस का काम चल रहा है राइट पे या लेफ़्ट पे, तो 1-2 किलोमीटर पहले ही आपको साइन नज़र आ जाएंगे, मैन नेटवर्क, ठीक है, ड्राइव स्लो। तो आपको पहले से कॉन्शियस हो जाना है, अपनी स्पीड कम कर लेनी है कि यार आगे काम चल रहा है।
जब वो आपको बता रहे हैं। रोड साइंस बहुत काम की चीज़ है। अगर आप रोड साइन नहीं देखेंगे तो आपका हादसा हो सकता है। आपको रोड साइंस को देखना है। रोड साइन आपको अवेयरनेस देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। हमें क्या पता आगे स्पीड कितनी रहेगी। अगर अभी 120 जा रहा हूँ, आगे क्या पता 80 पे आ जाए, क्या नहीं पता अभी होने वाली है। ये मैं गरहूद का ब्रिज जैसे ही डाउन उतरूँगा 120 से स्पीड आ जाएगी 100 पे। अगर मैंने स्पीड कम ना की तो मुझे 600 दिरहम का फ़ाइन हुआ था 1.5 साल पहले। मैं घर पे बात कर रहा था, बातें करता करता मैंने 110 या पता नहीं 115 पे क्रॉस कर दिया, जो कि 100 का रोड है, यानी 80 का रोड है। वी कैन गो ऑन 99 और मैक्सिमम 101 पे कैमरा लग जाता है। तो बाबा जी मुझे कैमरा फ्लैश हो गया, सुबह उठते ही 600 दिरहम का फ़ाइन। वो आज तक भूला नहीं है मुझे। और 3 दिन पहले मैंने फिर मिस्टेक कर ली थी, मैं 101 पे गुजरा हूँ। मेरी किस्मत अच्छी, मैं बच गया हूँ। शायद मैं थोड़ा आगे निकल चुका था, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, उस हिस्से पे मैं क्रूज़ लगा देता हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा सा है इस तरह का कि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ, चेंज हो जाता हूँ बातें करता करता। कभी फ़ोन पे लग गया, कभी कुछ हो गया। ऐसी सिचुएशन में मैं इसको क्रूज़ पे कर देता हूँ। मैं नहीं रिस्क नहीं लेना चाहता, बहुत बड़ा फ़ाइन है ये जो ब्रिज आ रहा है। ये है गरहूद ब्रिज, ठीक है। यहाँ से राइट पे हम लोग जा सकते हैं टर्मिनल 1 और 3 की तरफ, और मोहेसना मिर्दिफ की तरफ, मोयला की तरफ, ठीक है। और जो सेंटर वाला बनियास लिखा हुआ है डेरा, वहाँ से हम डेरा की तरफ जा सकते हैं। और ये जो पहले 3 ट्रैक हैं वो शारजा की तरफ जा रहे हैं। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये टोल गेट है। टोल गेट के ऊपर लिखा हुआ है अल गरहूद ब्रिज, ठीक है। ये सालिक जिससे बोलते हैं, हमारे उधर टोल बोलते हैं, यहाँ सालिक बोलते हैं। यहाँ पे आके स्पीड जो है वो हो गई है 80 की, और हम जा सकते हैं 100 पे। मेरा जो मोबाइल है वो हीटअप हो गया था क्योंकि सीधा धूप पड़ रही है। और ये कैमरा है लेफ़्ट पे, ये लेफ़्ट पे छोटा सा कैमरा देख रहे हो, ये है। ये मुझे लगा था, मैं जा रहा था 100 से भी ऊपर। यहाँ पे आप जा सकते हो 99 पे। 99 से आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए, ख़तरा है। मोबाइल मेरा गर्म इसलिए हो गया था कि ये जो डैशबोर्ड पे लगा हुआ है, सीधी ऊपर से धूप पड़ रही है, और जब वीडियो बन रही होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है मोबाइल के ऊपर, क्योंकि इतना अच्छा रिज़ल्ट वो कैप्चर कर रहा होता है, तो प्रोसेसिंग के वक्त वो गर्म हो जाता है। तो वार्म अप हो गया, तो मैं आपको नहीं दिखा सका। रोड के ऊपर रेड कलर आ गया था, रेड कलर की वार्निंग आ गई थी कि स्पीड लो करो। अगर आप तब भी लो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको फ़ाइन होगा, और उसके ज़िम्मेदार तो आप ही हैं ना। रोड पे उन्होंने कलर करके भी आपको मेंशन किया हुआ है कि रोड स्पीड कम करो। अब राइट साइड पे मेरे दुबई एयरपोर्ट आ गया, और मैं थोड़ी ही देर बाद शारजा एंटर होने वाला हूँ। तो शेख जायद रोड पे ड्राइव करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कर नहीं सकते, ठीक है। बस साइंस को फॉलो करो। ये जैसे यहाँ पे 80 के बोर्ड लगे हुए हैं, साइन लगे हुए हैं, 80 का मतलब 100 होता है। तो बस अगर आपको ये चीज़ें फोकस करनी आ रही हैं और आप कर रहे हैं इस पर, तो फिर फ़ाइन नहीं होते। और जब आपका इनके ऊपर ध्यान ही नहीं है और आप बस जा रहे हैं अन्य वाह, तो फिर कुछ भी होगा। बस आपको हमेशा कानून को फॉलो करना है, तो कुछ भी नहीं होगा। शेख जायद रोड हो चाहे कोई भी रोड हो, सख्ती हर जगह सेम है, कैमरे हर जगह हैं, वायलेशंस हर जगह होती हैं। बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, तो कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, लंबी हो रही है काफ़ी। कोई और बात होगी तो आप मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपको आंसर कर दूँगा। बताना यही था कि कोई इतना मुश्किल नहीं है, कोई इतनी टेंशन वाली बातें नहीं है, ठीक है। ड्राइव कर सकते हो, इजीली कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। एक आखिरी आपको कैमरे दिखा देता हूँ शारजा एंटर होने से पहले। शारजा में एंट्री करते वक्त या दुबई में एंट्री करते वक्त नए कैमरे लगे हैं, जो अभी महीना भी नहीं हुआ, और वो भी सब चीज़ें नोट कर रहे हैं। तो उस हिस्से को भी आपने अवॉइड करना। लें जी, मुल्ला प्लाजा क्रॉस कर रहा हूँ, और शारजा नाहदा मेरे राइट पे आ गया। और ये सामने जो सालिक आ रहा है, ये आखिरी सालिक है शारजा एंटर होने से पहले, अल ममज़र सालिक। लेफ़्ट साइड पे ममज़र बीच है, और यहाँ पे वो कैमरे आएंगे जो शारजा एंटर होने से पहले लगाए गए हैं। दुबई आते हुए भी वो आपको नज़र आएंगे, और शारजा में जाते हुए भी नज़र आएंगे। कभी ना सोचना कि वो वाले गुजर गए हैं डाउनटाउन वाले, तो आप दोबारा नहीं आने। इनका कोई पता नहीं है कि कब किधर लगा दें कैमरा। तो बस कानून को फॉलो करना, सीट बेल्ट कभी नहीं उतारनी, खाना पीना नहीं है हाईवे के ऊपर, ठीक है।
ये देखो ये सामने आ रहे हैं कैमरे, ये नया ये जंगला लगा के बाकायदा यहाँ कैमरे लगाए गए हैं और हर चीज़ को नोट कर रहे हैं। ये देखो ये पूरा ये जो फ्रेम नज़र आ रहा है इस पर सब कैमरे लगे हुए हैं। ये दोनों साइडों पे लगा दिए गए हैं। कहीं से भी आप दुबई में एंट्री करोगे तो आपको इनके नीचे से गुजरना ही गुजरना। तो बस ये सीन था। शारजा आपका भाई पहुँच गया। आज क्लोजिंग हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 35 प्लस की है, ठीक है, और अच्छी अर्निंग की है इस महीने में, बहुत अच्छी की है। और अब अगला महीना इससे भी अच्छा होगा क्योंकि स्कूल्स खुल जाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लव यू एंड थैंक यू सो मच कि आप टाइम निकाल के मेरी वीडियो देखते हैं और मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और न्यू सब्सक्राइबर को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। सी यू गाइस, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।